प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सड़क से लेकर हवा में, घर से लेकर दुकानों में और दुकानों से लेकर जेलों तक कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार परेशान है, लेकिन एक और जो चिंता है वो सरकार को चैन की नींद नहीं सोने दे रही, वो है किसान आंदोलन। साथ ही किसान आंदोलन की वजह से कोरोना वहां भी पहुंचने लगा है। अपील ये की जा रही है लेकिन कि आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन अपील का ना असर है ना कोरोना का डर है। देखिए रिपोर्ट। देश एक महामारी से लड़ रहा है। दूसरी लहर का कहर कुछ ऐसा है कि पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ऐसे में हरियाणा सरकार को एक चिंता बुरी तरह से सता रही है, और वो चिंता क्या है, खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सुनिए। लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके, ताकि इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। हरियाणा में कोरोना से हालात खराब हैं। दिल्ली हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर सैकड़ों किसान डेरा जमाए बैठे हैं। 5 महीने होने को आए, लेकिन किसान उठने को तैयार नहीं। ऐसे में हरियाणा सरकार बार बार महामारी की दुहाई देकर किसानों से अपील कर रही है कि मानवता के नाते यह आंदोलन फिलहाल समाप्त कर दिया जाए। किसानों को दूसरा ऑप्शन भी दिया गया कि महामारी का यह बुरा दौर गुजर जाए तो आंदोलन का दौर फिर से शुरू कर देना। पिछले वर्ष भी ये मार्च में प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक प्रकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई, सेकंड वेव ऑफ कोरोना जिसको मैं कहूंगा। लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक, सितंबर तक इसी प्रकार से यानी आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रतिदिन जो केसेस थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम 3100 केस एक दिन में गए थे। लेकिन इस बार ये एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले 1.5 महीने में ही, यानी कल की जो संख्या है 5858, ये केस पहुंच गए। यानी पहले से भी लगभग दुगना लेवल पर ये पहुंचे हैं। एक चिंता हुई है। लेकिन ये वही किसान है जिसने कपा देने वाली सर्दी को नहीं देखा, जिसने बारिश नहीं देखी, जिसने तूफान नहीं देखा। तो कोरोना के नाम पर ये किसान कैसे अपना आंदोलन खत्म कर दें? यहाँ से कोई नहीं हटेगा। यहाँ पे ये हमारा घर है, हमारे गांव हैं, हमारी ये कॉलोनियां हैं, इसमें मकान बने हुए हैं। हम जो भी सोशल डिस्टेंस होगा उसका पालन करेंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस से रहेंगे, मास्क लगाएंगे। वो पूर्ण रूप से हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी नाम पे, कोविड के नाम पे कहीं पे ये धरने हमारे नहीं हटेंगे। जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की है, हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी है। और हम ये हॉस्पिटल, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल नजदीक है, इन हॉस्पिटलों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे भी कह दिया कोई भी बीमार होगा वो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, वो लेकर यहाँ से जाएंगे और हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। किसान भी जिद पर अड़े हैं तो स्वास्थ्य मंत्री बोले कि चलो किसानों का टेस्ट और वैक्सीनेशन ही करवा दिया जाए, कम से कम कोरोना को फैलने से तो रोका जाए। जो किसान हरियाणा की भूमि पर धरना देकर बैठे हुए हैं, हमने फैसला किया है कि हम सबका कोरोना टेस्ट करेंगे। पर अनिल विज की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब किसान नेता कोरोना टेस्ट करवाने से ही इनकार कर देते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन से किसानों को कोई परहेज नहीं। नहीं, हमने कहा है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहा है हमने कि आप लगवाओ। हमने भी एक पहली डोज लगी है, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो बगैर वैक्सीनेशन के फ्लाइट में ना जाया जाए।
तो हमने कई जगह गए तो हम वो पूरे लगा के गए और हमने कोविड के टेस्ट करवा के जाते हैं, अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाते हैं। सर जो किसान फ्लाइट में नहीं जा रहे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, क्या उनको भी हमने कहा है कि बहुत लोग ना वो लगवा लिए हैं, बहुत लोग उसको लगवा रहे हैं, अपने गाँव में गए वहाँ गए तो लगवा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो मरीजों की संख्या बढ़ी, मरीजों की संख्या बढ़ी तो हरियाणा सरकार की चिंता भी बढ़ी। केंद्र से अपील की गई कि बातचीत करे और इससे पहले कि कोरोना बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आंदोलन में घुसपैठ कर दे, ये आंदोलन खत्म करवाया जाए। केंद्र से तो कोई सुबुगाहट हुई नहीं तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कोरोना को आंदोलन में घुसने से रोकने के प्रयास करने लगी। लेकिन क्या हो जब आंदोलनकारी ही कोरोना टेस्ट करवाने से परहेज कर दे? सवाल बड़ा है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।